हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल। क्या हाल चाल है आप लोगों का। हमने लास्ट वीडियो में ईगर लोडिंग के हवाले से बात की और ईगर लोडिंग के हवाले से बात करके आप लोग ये सोच रहे होंगे कि शायद अब मैं लेज़ी लोडिंग के बारे में बात करने जा रहा हूँ, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं यहाँ भी ईगर लोडिंग के हवाले से ही कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ और आपको कुछ चीज़ें समझाना चाहता हूँ। मैं ईगर लोडिंग को इतनी आसानी से छोड़ना नहीं चाहता क्योंकि ये बड़े कोर कंसेप्ट्स हैं। अगर ये ना कवर किए डिटेल में तो बाकी सब चीज़ें बताता रहा तो उसका फिर मकसद नहीं है। तो देखें, अब मैं ईगर लोडिंग के हवाले से कुछ डिटेल्स में जाऊँगा। देखें, हर दफ़ा ईगर लोडिंग के अंदर हम कंसेप्ट यूज़ करते हैं इंक्लूड का। समझ लें कि ईगर लोडिंग की एक निशानी बन गई कि इंक्लूड जहाँ यूज़ हो रहा है वहाँ पे ईगर लोडिंग हो रही है। ओके हो गया। अब बात ये आ जाती है कि जब भी मैं इंक्लूड यूज़ करूँगा तो मैं कहूँगा ईगर लोडिंग यूज़ हो रही है। और इंक्लूड जब भी हम यूज़ करते हैं, दो टेबल्स के दरमियान कोई रिलेशन होता है जब भी हम यूज़ करते हैं, तो जब भी दो टेबल्स के दरमियान रिलेशन होगा, जैसे कि यूज़र का टू डूज के साथ था, तो डेफिनेटली ये प्रॉपर्टी तो होगी। तो इसका मतलब ये कि जब भी एक टेबल में से हम दूसरे टेबल में जाएंगे और दूसरे टेबल में फिर वापस पहले टेबल के लिए जब प्रॉपर्टी होगी तो साइकिल तो बनेगा, और जब साइकिल बनेगा तो हमें एंड पॉइंट पे डाटा नहीं मिलेगा। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका क्या मतलब हुआ कि हमें हमेशा यहाँ पे जेसन इग्नोर यूज करना पड़ेगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखें, इस चीज़ को हमेशा याद रखें कि हमने किया क्या था कि हमने यहाँ से इंक्लूड वाले पर्सपेक्टिव से डाटा उठाया, इंक्लूड वाले मेथड से डाटा उठाया और डाटा उठा के एक वेरिएबल में रखा और उस वेरिएबल में रख के उस डाटा को एज इट इज़ यहाँ पे रिटर्न कर दिया। अब मैं आपको ये चीज़ करके भी दिखाता हूँ। यूज़र विद टू डू इज इक्वल टू अंडरस्कोर कॉन्टैक्ट्स डॉट TBL यूज़र, और TBL यूज़र के अंदर हमने इंक्लूड किया किस चीज़ को? हमने इंक्लूड किया यू गोes फॉर यू डॉट टू डूज को, और उसके बाद हमने इसकी बनाई लिस्ट, और लिस्ट बना के हमने क्या किया कि जितना भी डाटा हमने यहाँ पे लिया था और इसको यहाँ से वापस कर दिया यहाँ पे। अब यहाँ पर एक बात समझें, जो एरर आया साइकिल्स का कि यूजर ने भेजा टू डूज पे, टू डूज वापस यूजर पे भेज रहा है, साइकिल आ गया जिसकी वजह से मैं डाटा शो नहीं कर सकता, वो जो एरर था वो पर्टिकुलरली जेसन का एरर था। वो एरर EF कोर की वजह से नहीं आया, EF कोर ने प्रॉपर वे में डाटा उठाया था। वो एरर लिंक की वजह से नहीं आया, लिंक ने प्रॉपर वे में अपना सारा काम किया था। लेकिन जब वो डाटा उठा के हमने वेरिएबल में डाल लिया और उस वेरिएबल में रखे हुए डाटा को जब हमने यहाँ से रिटर्न किया, और रिटर्न करने पे जब इसने उस डाटा को जेसन फॉर्मेट में शो करने की कोशिश की तो जेसन ने जो है एरर दे दिया। सो उस एरर को ख़त्म करने के लिए हमने फिर यहाँ जाके बताया कि जेसन साहब, आप इस एट्रीब्यूट को जिसकी वजह से आपके पास एरर आ रहा है, जिस प्रॉपर्टी की वजह से आपके पास एरर आ रहा है, आप उसको इग्नोर करना शुरू कर दें ताकि आप डाटा को प्रॉपरली शो कर सकें। हमने ये काम किया, ठीक है। लेकिन जो प्रैक्टिकली जो असूल है काम करने का वो ये है कि जब आप इंक्लूड के मेथड के थ्रू, ईगर लोडिंग के थ्रू जब आपको डाटा उठा के किसी वेरिएबल में रखते हैं तो उस वेरिएबल में रखे हुए डाटा को डायरेक्टली आप स्क्रीन पे थ्रो नहीं करते, एंड पॉइंट पे थ्रो नहीं करते। इंक्लूड के थ्रू उठाए हुए डाटा को शायद आप किसी और बिजनेस लॉजिक से, किसी और प्रोसेस से गुजारना चाहते हैं, इसलिए आप उसको उठाते हैं। ठीक हो गया। तो किस तरीके से उठाते हैं ये देखें। अब ये हमने उठा लिया, अब इसको क्या बिजनेस लॉजिक होगी मैं आपको बताता हूँ। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे फॉर ईच लगा लेता हूँ। ठीक हो गया। मैं इसका टेम्पलेट उठाता हूँ पूरा का पूरा, फॉर ईच ऐसे। अब देखें, वार आइटम इन यूजर विद टू डू, यानी कि इस वेरिएबल में से एक एक आइटम को उठा के इस आइटम के वेरिएबल में रखो। ठीक है जी, रख लिया। अब हम आगे फिर एक और फॉर ईच लगा लेते हैं, और वो जो तुमने आइटम रखे हैं उन आइटम के अंदर एक टू डू का आइटम है, वो खुद भी तो एक कलेक्शन है, तो आइटम डॉट टू डू को मैं यहाँ लगा देता हूँ, और उसके अंदर से जो एक टू डू तुम्हें मिलता है वो यहाँ पे उठा लो। और अब उस हर एक टू डू के अंदर क्या है? एक टाइटल है, और मैं चाहता हूँ प्लस इक्वल टू, और उसके आगे तुम क्या जोड़ दो? अपडेटेड, यानी कि हर एक टाइटल के आगे तुम अपडेटेड जोड़ दो। मैं ये काम करना चाहता था, ठीक है। तो ये करने के बाद उसके बाद मैं डाटा को शायद डाटाबेस में सेव करना चाहता था, लेट से db डॉट सेव चेंजेस करके।
ठीक हो गया, और उसके उस वक्त में ये सारा का सारा डाटा उसको वापस देना चाहता था। तो ऐसी कोई सिचुएशंस अगर आप कर रहे हो, ऐसा कोई काम अगर आप कर रहे हो, तो ऐसी सिचुएशंस में ऐसे काम के अंदर आप वो सारा का सारा डाटा इंक्लूड के थ्रू उठा के लेके आते हैं और उसको फिर किसी बिजनेस लॉजिक से इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप गुजारते हैं। तो इंक्लूड वाला काम इसलिए होता है। अगर आप इंक्लूड के थ्रू डाटा उठाकर एक वेरिएबल में रखेंगे और उसको आप डायरेक्ट एंड पॉइंट पे थ्रो करने की कोशिश करेंगे, तो जेसन ने आपको साइक्लिक एरर देना है। आप उस अगर आपको मजबूरी बन गई है कि डाटा आपने एज इट इज शो करना ही करना है, तो साइक्लिक एरर को आप दूर करने के लिए यहाँ पर आप जेसन इग्नोर कर दें। बट द पॉइंट इज कि अगर आपको डाटा यहाँ पे एंड पॉइंट पे थ्रो करना है, तो उसके लिए आपको डाटा इंक्लूड से उठाना ही नहीं चाहिए। इंक्लूड से डाटा जब भी उठाएं तो इसलिए कि आप उसको फर्दर उस पर कोई बिजनेस लॉजिक इंप्लीमेंट करना चाहते हैं। ठीक हो गया? आई होप सो कि यहाँ तक ये बात आपको समझ आ चुकी होगी। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि अब मुझे सारा डाटा एंड पॉइंट पे भेजना ही भेजना है और मैं उसको इंक्लूड से उठा नहीं सकता, तो फिर ऐसा कौन सा तरीका है जिस तरीके से मुझे डाटा उठाना चाहिए? तो अब हम उसके ऊपर बात करते हैं। ओके जी, सो अब मैंने यहाँ पे सारा कुछ रिमूव कर दिया है और अब आप देखें कि मैं किस तरीके से डाटा उठाता हूँ। वेरिएबल यूजर विथ टू डू और इज इक्वल टू अंडरस्कोर कॉन्टैक्ट्स डॉट tbl यूजर और उसके बाद डॉट सिलेक्ट। सिलेक्ट के अंदर गए, सिलेक्ट के अंदर जाकर हमने क्या करना है, कोई भी आप लगा लें, लेट्स से यू ही लगा लें। यू के साथ आपने न्यू एक न्यू एनोनिमस ऑब्जेक्ट बनाना है। ठीक हो गया? और इसको आपने ओपन कर लेना है। ठीक है? अब ये जो खुद से देने लग जाता है ना सजेशंस, इससे बड़ा तंग हो जाता है बंदा। अच्छा, ये आ गया। अब इसके अंदर मैं इसको बता रहा हूँ कि यू के साथ आप जो यूज़र का नाम है वो उठा लें, कॉमा करके यू के साथ जो उसका ईमेल है आप वो भी उठा लें, कॉमा लगा के, और यू के साथ उसकी कोई आईडी भी है अगर यूज़र की तो आप वो भी उठा लें। उसके बाद यू के साथ अब आपने क्या उठाना है, यू के साथ आप उसके कोई टू डूज हैं तो वो भी उठा लें। लेकिन द पॉइंट इसके टू डूज तो मतलब अच्छे खासे हैं, तो पूरी कलेक्शन है। तो फिर हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक टू डूज के नाम से एक वेरिएबल बनाते हैं। सही हो गया? इज इक्वल टू करके अब यू डॉट टू डूज करके अब हम दोबारा से इस पे सेलेक्ट लगाते हैं, क्योंकि ये भी एक कंप्लीट यूजर की तरह की कलेक्शन है। ये हमने इसके ऊपर सेलेक्ट लगा लिया। अब इस सेलेक्ट के अंदर जाके टी, क्योंकि टू डूज हैं तो उसके हिसाब से मैंने टी ले लिया। टी लेने के बाद न्यू अनोनिमस ऑब्जेक्ट में दोबारा इसके लिए भी बना लेता हूँ। ठीक हो गया? और अब यहाँ पे जाके टी डॉट टाइटल इस तरीके से उठा लें क्योंकि हमारे पास है ही टाइटल। और अल्टीमेटली जो भी आपने डाटा यहाँ तक उठाया है उसको आप एट द एंड टू लिस्ट में कन्वर्ट कर लें। अब ये जो आपने लिस्ट बनाई है इसको आप यहाँ से उठाकर अब इस पे आप दे दें। देखें, इसके अंदर हमने अपनी मर्जी के एनोनिमस ऑब्जेक्ट के थ्रू डाटा उठाया है और इसके अंदर आपका वो यूजर वाली प्रॉपर्टी मौजूद ही नहीं है, तो साइकिल बनने की तो तुक ही नहीं बनती। तो अब आप सोच रहे होंगे तो अच्छा तो ठीक है, तो ये काम किया, इतनी कॉम्प्लिकेटेड सा कोड लिखा है, इससे बेहतर ये था कि हम यहीं पर जाकर इसके अंदर यूज़र के ऊपर इग्नोर लगा देते तो बात खत्म हो जाती। तो इससे भी हम अल्टीमेटली यूज़र वाली प्रॉपर्टी को एलिमिनेट कर रहे हैं और उससे भी ये कह रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन जब आपने खाली डाटा को रीड करके शो करना होता है, दिस इज दी बेस्ट मेथड, क्योंकि इसके ऊपर एज नो ट्रैकिंग स्पेसिफिकली बुलाना नहीं पड़ता। डाटा की कोई ट्रैकिंग नहीं हो रही होती है आपकी। अब व्हाट इज ट्रैकिंग ये बात की बात है, लेकिन आपकी डाटा की ट्रैकिंग इस पर नहीं हो रही होती, तो ये आपके लिए सबसे ज़्यादा फास्ट रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है। तो अब हम इसको रन करके भी देख लेते हैं जी। ओके जी, सो हम यहाँ तक आ चुके हैं। हम अपने यूज़र के पास जाते हैं और गेट यूज़र विद टू डूज पे जाते हैं और हम सेंड का बटन दबाते हैं। नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंस। ओके जी, देखिए परफेक्ट वे में डाटा आ चुका है। ये एक पहला यूज़र है अली, और उस अली के साथ जो टास्क 1 और टास्क 2 थे, U1 के साथ कनेक्ट थे वो आ गए। फिर इसी तरीके से बाबर के साथ एक टास्क कनेक्ट था वो आ गया, चंदू के साथ एक टास्क कनेक्ट था वो आ गया, दानिश के साथ कोई टास्क कनेक्ट नहीं था तो वो एम्प्टी आ गया। सो दिस इज़ द बेस्ट वे। जब आपने खाली डाटा को उठा के स्क्रीन पे शो करना है रीड करके, तो आप बजाय इसके कि आप इंक्लूड को यूज़ करें, आप इस मेथड को यूज़ करें। लेकिन अगर आप डाटा को उठा के उसके ऊपर कोई बिजनेस लॉजिक फर्दर प्रोसेसिंग करना चाहते हैं, तो वहाँ पर फिर आपको डेफिनेटली इंक्लूड से डाटा उठा के उसको उस बिजनेस लॉजिक से गुजारना होगा।
आप इस इंक्लूड से डाटा उठा के कभी भी डायरेक्ट किसी एंड पॉइंट पे थ्रो नहीं करते। वहाँ पे जेसन को प्रॉब्लम आती है और उस प्रॉब्लम की वजह से फिर वो आपको क्या कर देता है कि वो आपको एक साइकिल दे देता है, और फिर उस साइकिल को डेफिनेटली हमारे पास खत्म करने का एक तरीका तो मौजूद है, लेकिन डाटा को डायरेक्ट शो करने के लिए इंक्लूड से उठाना ही नहीं है। तो आई होप सो कि आपको ये चीज़ अच्छे तरीके से क्लियर हो चुकी होगी। तो अभी हम इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं, दोबारा मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन इस वीडियो के एंड पे मैं दोबारा से आपके साथ ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इतनी डिटेल में कोई भी आपको यहाँ पे एक ही सीरीज में कुछ चीज़ें नहीं सिखाएगा। तो अगर आप फिर भी यार चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं कर रहे, वीडियो को लाइक नहीं कर रहे, तो अब मैं आपसे क्या ही कह सकता हूँ। मैं आपको अश्योरिटी प्रोवाइड करता हूँ कि एक एक चीज़ को इतनी डिटेल में पकड़ के EF कोर के ऊपर कोई भी प्लेलिस्ट आपको सिखाती हुई नहीं मिलेगी। ठीक है, तो अगर मैं आपको सिखा रहा हूँ तो अप्रिशिएट करना आपका काम बनता है। दोबारा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।